तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, आपने इस तरह की जो तस्वीर है वो देखी होगी। दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी है वो, यानी कि देश का सत्ता का सबसे बड़ा केंद्र है वो। और वहाँ पर इतना ज़्यादा पोल्यूशन होता है सर्दियों के समय में कि भाई यहाँ पर जो है ना, जो बच्चे हैं उनकी छुट्टियाँ कर देनी पड़ती है। जो व्यापार होते हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है, टूरिज़्म के ऊपर काफ़ी असर पड़ता है। यानी कि यहाँ पर जो पूरी जो दिल्ली है वहाँ पर जो है ना, इतना ज़्यादा पोल्यूशन होता है कि भाई हद से ज़्यादा जीना मुश्किल हो जाता है वहाँ पर। और इसको टैकल करने के लिए सरकार यहाँ पर बहुत सारे कदम उठाती है, जैसे कि यहाँ पर जो पानी के प्रेशर से यहाँ पर जो पोल्यूशन है वो साफ़ करना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और उसमें से सबसे ज़्यादा जो खास है वो है यहाँ पर जो पटाखे हैं उनके ऊपर बैन लगाना। और इस बार भी यहाँ पर जो दिल्ली सरकार है उन्होंने यहाँ पर पटाखों के ऊपर बैन लगा दिया है। और ये जो बैन है वो पूरी तरह से ब्लैंकेट बैन होगा, जिसमें यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग होगी उस पर भी बैन है। स्टोरेज है, यानी कि अगर किसी के बने हुए हैं लेकिन उसने मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी है, लेकिन उसके पास फायर क्रैकर्स हैं ना, पटाखे हैं ना, तो उसको वो स्टोर भी नहीं कर सकता, ये भी बंद। और इसके अलावा यहाँ पर वो इस्तेमाल भी नहीं कर पाएगा, वो भी बंद। और इसके अलावा वो बेच भी नहीं पाएगा, यानी कि यहाँ पर कंप्लीट बैन लगा रखा है। और इसके अलावा यहाँ पर ऑनलाइन सेल्स पर भी इसके ऊपर बैन लगा दिया है कि भाई यहाँ पर ऑनलाइन में भी आप यहाँ पर जो है ना इसको नहीं खरीद पाएंगे। यानी कि यहाँ पर पूरी तरह से ब्लैंकेट बैन लगा दिया है पटाखों के ऊपर। और ये किया गया है यहाँ पर जो है ना, ताकि जो दिल्ली है उसको यहाँ पर पोल्यूशन से बचाया जा सके। और यहाँ पर जो है ना, जो दिवाली होती है वो सर्दियों से पहले ही आ जाती है। और जो सर्दियाँ होती है उसमें तो भाई यहाँ पर जो AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है वो 400 से पार पहुँच जाता है, 600 700 इतना तक पहुँच जाता है। यानी कि यहाँ पर जो है ना सीवियर हो जाता है, सीवियर प्लस हो जाता है, टॉक्सिक हो जाता है। यानी कि यहाँ पर ऐसी हवा बन जाती है कि भाई वो जहर हो जाती है, जिससे क्या होता है कि ज़िंदगी जो है ना हमारी कम हो जाती है। और इसी वजह से यहाँ पर जो शहर होते हैं, बड़े बड़े शहर, वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके जो जीवन काल होता है वो कंपैरेटिवली कम होता है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि भाई यहाँ पर मामला क्या है, क्यों यहाँ पर जो दिल्ली है उसने यहाँ पर फायर क्रैकर्स पर कंप्लीटली बैन लगा दिया है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एयर पोल्यूशन की समस्या है वो बहुत सालों से, और इसको लेकर यहाँ पर जो है ना सरकार भी बहुत ज़्यादा काम उठाती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये सब जो चीज़ें है वो यहाँ पर जो है ना कंट्रोल में आती नहीं है। और इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे PIL भी यहाँ पर जो है ना कोर्ट में डाली जाती है। और इसी में यहाँ पर जो है ना 2018 में भी डाली गई थी। तो तब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये आदेश दिया था कि भाई यहाँ पर कंप्लीटली फायर क्रैकर बैन तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर जो ग्रीन पटाखे हैं, ग्रीन फायर क्रैकर है, जिसमें यहाँ पर बेरियम साल्ट की मौजूदगी नहीं होती है, जो यहाँ पर सबसे बड़ा कारण होता है पोल्यूशन का, उसको यहाँ पर जारी रखा जाएगा। बाकी सारे जो यहाँ पर जो फायर क्रैकर है उसको यहाँ पर जो है ना बैन कर दिया जाएगा। तो भाई यहाँ पर जो है ना ग्रीन फायर क्रैकर्स को यहाँ पर जो है ना इससे हटा दिया गया था कि भाई यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो, तो आप ग्रीन क्रैकर इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो है ना ग्रीन क्रैकर्स में और जो नॉर्मल फायर क्रैकर्स होते हैं उसमें यहाँ पर डिस्टिंग्विश करना, उसकी पहचान करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो क्या हुआ कि भाई सरकार ने यहाँ पर, दिल्ली सरकार ने इस चीज़ को लेकर कंप्लीटली बैन लगा दिया कि भाई हम यहाँ पर जो है ना तो ग्रीन पटाखे को चलाने देंगे, ना फिर जो नॉर्मल पटाखे उनको चलाने देंगे। यानी कि यहाँ पर कंप्लीटली बैन कर दिया है अब। और ये जो बैन होगा वो 1 जनवरी 2025 तक रहेगा। यानी कि अभी कौन सा महीना चल रहा है, सितंबर का महीना चल रहा है। और यहाँ पर जो है ना लगभग 2.5 महीने का बैन होगा। और उसी में यहाँ पर जो है ना वो आएगा, दिवाली आएगी, इसके अलावा क्रिसमस आएगा, न्यू ईयर आएगा। यानी कि यहाँ पर जो मेन त्यौहार है जिसमें यहाँ पर जो है ना फायर क्रैकर का इस्तेमाल किया जाता है, वो यहाँ पर इस दौरान यहाँ पर जो है ना आ जाएंगे। तो भाई ये चीज़ है। और इस तरह से यहाँ पर जो है ना दिल्ली सरकार ने इसके ऊपर बैन लगा दिया गया है। और ये दिल्ली सरकार ने पहली बार नहीं किया, बल्कि यहाँ पर जो है ना इस पर कंप्लीटली बैन 2020 से ही लगता आ रहा है। यानी कि 2020 से ही यहाँ पर जो है ना दिल्ली सरकार फायर क्रैकर्स पर कंप्लीटली बैन लगाती आ रही है। और इस बार भी यहाँ पर जो है ना ये कंटिन्यू कर दिया है सरकार ने कि भाई यहाँ पर 2024 में भी इसके ऊपर बैन रहेगा। यानी कि अब यहाँ पर हो चुके हैं 4 साल। 4 साल से लगातार यहाँ पर जो है ना फायर क्रैकर्स पर कंप्लीटली बैन लगता हुआ आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर ये आता है कि भाई 4 साल से यहाँ पर फायर क्रैकर्स पर कंप्लीटली बैन लग रहा है, लेकिन हर साल यहाँ पर इतने सारे पटाखे किस तरह से छोड़ दिए जाते हैं कि भाई यहाँ पर जो है ना ग्रीन तो छोड़िए, नॉर्मल भी यहाँ पर छोड़े दिए जाते हैं, जो यहाँ पर जो है ना कंप्लीटली बैन में आते हैं। तो भाई इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ पर जो है ना जो ब्लैक मार्केट है पटाखों की, वो यहाँ पर इमर्ज हो जाती है। क्योंकि देखा जाए तो अगर कहीं पर कोई सी चीज़ बैन हो जाती है ना, तो भाई उसकी जो है ना एक ब्लैक मार्केट में जो है ना चलता रहता है, उसकी सेलिंग एंड जो है ना बिक्री है वो सब
बिक्री खरीद सब चलती रहती है ब्लैक मार्केट में। तो भाई यहाँ पर दिवाली के समय में या फिर जो त्यौहार होते हैं उसके समय में यहाँ पर जो है ना ब्लैक मार्केट काफ़ी ज़्यादा इमर्ज हो जाती है और ये खुलेआम जो नियम कानून है उसका वायलेशन यहाँ पर करते रहते हैं और जो नॉर्मल जो उसके प्राइस होते हैं उससे ज़्यादा में बेचते हैं, जिससे यहाँ पर क्या होता है कि भाई वो रिस्क ले रहे हैं कि भाई यहाँ पर बैन लगा हुआ है लेकिन फिर भी वो बेच रहे हैं, तो इससे हिसाब से यहाँ पर वो पैसा ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो भाई यहाँ पर जो है ना फायर क्रैकर्स की ब्लैक मार्केट में सेल किए जाते हैं और इसके ऊपर यहाँ पर लगाम लगाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि यहाँ पर जो दिल्ली है वो बहुत ही ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड शहर है। ऐसा नहीं है कि भाई जंगल है वहाँ पर जो है ना कोई सी एक बिल्डिंग खड़ी है वहाँ पर पटाखे बन रहे हैं तो जाकर वहाँ पर छापा मार दो, पता ही नहीं चलेगा आपको दिल्ली में कि कौन से जो है मकान में कौन सी फैक्ट्री में क्या क्या बन रहा है क्या क्या नहीं। तो भाई इस तरह से यहाँ पर जो है ना इसके ऊपर कम्प्लीटली बैन लगाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। आपने सरकारी आदेश तो दे दिया कि भाई कम्प्लीटली बैन है, लेकिन यहाँ पर ब्लैक मार्केट तो चालू है, ब्लैक मार्केट में तो सारा का सारा सामान जो है ना बिक जाएगा। तो भाई ये जो है ना मुश्किलें वो हर साल आती है और इसी वजह से यहाँ पर हर साल इतने ज़्यादा पटाखे छोड़े जाते हैं और इससे क्या होता है कि भाई यहाँ पर जो दिल्ली है वो यहाँ पर पोल्यूशन में पूरी तरह से घिर जाती है, हवा पूरी तरह से टॉक्सिक हो जाती है वहाँ पर। और ये जो फायर क्रैकर्स होते हैं वो यहाँ पर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा फैलाते हैं क्योंकि देखा जाए तो उनके अंदर इतने ज़्यादा केमिकल होते हैं जिससे यहाँ पर जो है ना तरह तरह के रंग बनते हैं, जैसे ग्रीन बना देते हैं, हरा बना देते हैं, लाल बना देते हैं, पीला तो खैर नॉर्मली होता ही है। तो भाई इस तरह से जो रंगीन रंग जो है ना निकलते हैं ना फायर क्रैकर से वो यहाँ पर जो है ना कई सारे जो है ना केमिकल से निकलते हैं जो यहाँ पर जो है ना हमारे जो वातावरण है उसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रदूषित कर देते हैं। तो भाई इस चीज़ से यहाँ पर जो है ना हमारा जो वातावरण है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है और जो PM2 लेवल है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई चले जाता है कि भाई यहाँ पर इंसान को सांस लेने में दिक्कत हो जाती है और सबसे ज़्यादा जो है ना जो दमे के मरीज़ है, जो सांस के मरीज़ हैं, उनको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है और कई बार तो यहाँ पर जो है ना उनकी इतनी ज़्यादा पोल्यूशन से मौत भी हो जाती है। और वैसे भी यहाँ पर पोल्यूशन से मौत होने में भारत का एक बहुत बड़ा नंबर है। भारत में यहाँ पर हज़ारों लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पोल्यूशन से होने वाली समस्या से ही मारे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ना यहाँ पर जो मामला आ जाता है वो यहाँ पर धार्मिक एंगल का आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना इसके ऊपर जो है ना काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट भी देखने को मिलता है कि भाई तुमने यहाँ पर फायर क्रैकर्स क्यों बैन कर दिए, तुम्हारे जो है ना हमारी हिंदू धर्म की भावना आहत करने का इरादा है क्या। तो भाई यहाँ पर जो मामला है वो यहाँ पर जो ना कहीं धर्म से जुड़ जाता है और आपको तो पता ही है कि यहाँ पर जो राजनीति होती है इंडिया में वो धर्म के ऊपर कितनी ज़्यादा होती है, आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं। और ये जो छोटी छोटी जो चीज़ है वो तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी भी बन जाती है यहाँ पर। और इसी में यहाँ पर जो है ना फायर क्रैकर्स आ जाते हैं कि भाई यहाँ पर फायर क्रैकर्स का जो मामला होता है वो यहाँ पर दिवाली में सबसे ज़्यादा होता है कि भाई दिवाली में यहाँ पर जो है ना पटाखे छोड़ने हैं और यहाँ पर हर घर में ही यहाँ पर पटाखे छोड़े जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर इस तरह से बैन लगाया जाता है तो भाई उनकी जो धार्मिक भावना है वो आहत हो जाती है और वो यहाँ पर ये समझते हैं कि भाई यहाँ पर हमारे धर्म के ऊपर ये जो है ना बैन लगाए जा रहे हैं, हमारी जो धर्म की जो आस्था है उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो भाई यहाँ पर ये चीज़ें हो जाती है और इसकी वजह से यहाँ पर जो सरकार है वो इतनी ज़्यादा तेज़ी के साथ, इतनी ज़्यादा मजबूती के साथ और इतनी ज़्यादा जो है ना स्ट्रांगली इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती है क्योंकि यहाँ पर जो है ना बैकलैश देखने को मिल जाती है जो लोग हैं उनकी तरफ से। हालांकि बैन लगाया जाता है लेकिन यहाँ पर ब्लैक मार्केट के ऊपर भी कोई इतना ज़्यादा खास एक्शन लिया नहीं जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है हर साल यहाँ पर जो है ना इतना ज़्यादा पोल्यूशन हमें देखने को मिलता है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई। अगर वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए ना लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।